Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. In this lecture we are going to solve our remaining question of exercise 1.3. Our first question is question number 6. In question number 6 we have let A is equal to ABC and B is equal to XY. Right. In question number 6 we have 4 parts, part 1, part 2, part 3 and 4. First of all we will solve our part 1. पार्ट 1 इज़ टू रिलेशन इन ए इंटू बी. इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ए इंटू बी. तो सबसे पहले हमने इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है ए इंटू बी. क्वेश्चन लिखना है हमने ए इंटू बी यानी ए सेट मल्टीप्लाई बाय बी सेट. तो अब हमने क्या करना है, ए सेट का पहला एलिमेंट लेके इन बी सेट के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है. ए इंटू एक्स, ए इंटू वाई. अब इसी तरह बी ले लेंगे, बी इंटू एक्स एंड बी इंटू वाई. ओके. फिर हमारे पास थर्ड एलिमेंट है सी, सी इंटू एक्स एंड सी इंटू वाई. इस तरह से हमारी सारी प्रोडक्ट आ गई तमाम एलिमेंट के साथ. अब यहाँ पे हमारे पास टोटल एलिमेंट आ गए 6. अब हमने क्या करना है, टू रिलेशंस बताने हैं. रिलेशन का मतलब होता है सबसेट्स. हमने इसके 2 सबसेट बनाने हैं. इसको हम सबसेट के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके. तो हमने कोई से भी 2 रिलेशन लेने हैं. आर फॉर रिलेशन. रिलेशन 1 इज़ ए एक्स इंटू ए वाई. हमने ए एक्स और ए वाई ले लिया पहला रिलेशन. इसी तरह हमने दूसरा रिलेशन लेना है. इसमें हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया हो वही आप लें. आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है इसकी जगह. तो दूसरा रिलेशन है आर टू बी एक्स बी वाई एंड सी वाई. ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ. पार्ट 2 इज़ टू रिलेशन इन बी इंटू ए. ये भी सेम उसी तरह सॉल्व होगा, बस यहाँ पे हमारा बी इंटू ए है. तो हमने बी सेट रखना है इंटू ए, तो उसके बाद हमने ए सेट रखना है. अब इसी तरह बी वाले सेट का पहला एलिमेंट लेकिन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी. एक्स से हमारे तमाम एलिमेंट हो गए बी के सेट के ए सेट के साथ. अब इसी तरह वाई वाला एलिमेंट को लेके इन तमाम एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसकी. वाई ए, वाई बी एंड वाई सी. ये हमारे तमाम प्रोडक्ट आ गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई. इसमें भी हमारे पास 6 एलिमेंट हैं बी इंटू ए में. ओके. अब यहाँ पे भी हमने सवाल में कहा गया है कि 2 रिलेशन फाइंड करें. तो हमारा पहला रिलेशन है एक्स ए एंड एक्स बी. इसमें आप कोई और सा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही रहे. ओके. रिलेशन 2 इज़ वाई ए, वाई बी, वाई सी. यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया. और थर्ड पार्ट इज़ 3 रिलेशन इन ए. अब यहाँ पे हमारे पास ए के साथ कोई और सेट नहीं दिया गया है, तो हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए. यानी हमने खुद से इसको ए से ही मल्टीप्लाई करना है. तो हम ए सेट रखेंगे मल्टीप्लाई बाय ए सेट. ए का फर्स्ट एलिमेंट लेके ए के फर्स्ट तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ए इंटू बी एंड ए इंटू सी. ये देखें, ए इंटू ए, बी एंड सी. अब इसी तरह बी एलिमेंट लेके इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. बी ए, बी बी एंड बी सी. इसी तरह आप सी ले लेंगे, सी ए, सी बी, ये आ गया सी बी एंड सी सी. ओके. इसमें तमाम एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई कर दिए हैं. ए वाले सेट को ए वाले सेट से इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर ली है. अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें तमाम एलिमेंट्स टोटल जो हमने किए वो हो गए 9. अब इसमें हमने 3 रिलेशंस बनाने हैं. तो रिलेशन 1 हम ले लेंगे ए बी. ओके. रिलेशन 2 ले लेंगे ए बी एंड ए सी. आप इसकी जगह कोई और सा भी रिलेशन ले सकते हैं. रिलेशन 3 इज़ बी ए, बी बी एंड बी सी. ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. फोर्थ पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑल रिलेशन इन बी. अब इसमें हमें बी के तमाम रिलेशंस फाइंड करने हैं. सिर्फ बी दिया गया है तो हमने बी इंटू बी करना है. यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है. बी मल्टीप्लाई बाय बी. बी में हमारे पास एलिमेंट है एक्स वाई, तो हमने बी को मल्टीप्लाई करना है बी से. एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई. इसी तरह अब हमने वाई ले लेना है, वाई इंटू एक्स एंड वाई इंटू वाई. ये हमारे 4 एलिमेंट्स आ गए इसके. अब इसमें हमने तमाम रिलेशंस फाइंड करने हैं. ओके. वी हैव टू फाइंड ऑल रिलेशन इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4. ओके. तो यहाँ पे इन प्रीवियस लेक्चर यू हैव लर्न अबाउट सबसेट्स. सो रिलेशन इज जस्ट लाइक अ सबसेट. सो वी कैन अप्लाई फार्मूला 2 raised to power n
इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट हैं तो इसकी पावर हो जाएगी 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी इसमें हमारे 16 सबसेट या 16 रिलेशन बनेंगे। तो देयर विल बी 16 बाइनरी रिलेशन। इसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल 16 बाइनरी रिलेशन बन रहे हैं, जो कि यूँ इस तरह हैं। रिलेशन 1, जब हम तमाम सबसेट बनाने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला सबसेट जो होता है वो नल सेट होता है। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। ये रिलेशन 1 हो गया हमारा। इसी तरह रिलेशन 2 में हम क्या करेंगे, शुरू के पहले तमाम एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल अलग अलग सेट बनाएंगे। सबसेट हम जब भी बनाते हैं तो पहले सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनाते हैं। तो एक्स एक्स देन एक्स वाई, रिलेशन 4 इज़ वाई एक्स एंड देन वाई वाई। सिंगल एलिमेंट के तमाम सबसेट हो गए। अब हमने हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रखना है। एक्स 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 वाई, ओके। फिर उसके बाद एक्स एक्स, हमने सबसे पहले एक्स एक्स लेके उसके साथ पीछे वाले तमाम एलिमेंट्स को रखते जाना है। एक्स एक्स के साथ एक्स वाई ले लिया। अब हमने लेना है एक्स एक्स वाई एक्स, ओके। उसके बाद एक्स एक्स वाई वाई, ये आ गया हमारा रिलेशन 8। अब यहाँ पे रिलेशन नंबर 9 है हमारा एक्स वाई। अब इसी तरह सेकंड पार्ट लेना है इसका, सेकंड एलिमेंट, उसके साथ बाकी पिछले तमाम एलिमेंट्स को लेते जाना है। एक्स वाई वाई एक्स, एक्स वाई वाई वाई। फिर इसी तरह थर्ड पार्ट को लेकर, थर्ड एलिमेंट को लेकर लास्ट वाले एलिमेंट्स के साथ रखना है वाई एक्स एंड वाई वाई। ये हो गया हमारा रिलेशन 11। रिलेशन 12 में अब हमने क्या करना है, हमारे सिंगल एलिमेंट के भी तमाम रिलेशन हो गए, डबल एलिमेंट के भी तमाम रिलेशन फाइंड हो गए। अब इसी तरह अब हम तीन तीन एलिमेंट का एक रिलेशन बनाएंगे। एक्स 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 वाई एंड वाई एक्स, ये देखिए एक्स 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 वाई वाई एक्स, एक्स 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 वाई एंड लास्ट वन इज़ वाई वाई। यहाँ पे ये ले लिया एक्स वाई वाई एक्स एंड वाई वाई। यहाँ से लेंगे, अब सेकंड वाले से लेना शुरू करेंगे, एक्स वाई वाई एक्स एंड वाई वाई, ओके। एक्स एक्स वाई एक्स एंड वाई वाई एंड इन लास्ट वी विल टेक ऑल एलिमेंट्स। लास्ट में हम लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट रिलेशन होगा या सबसेट होगा उसमें हम लास्ट में तमाम एलिमेंट्स को ले लेते हैं। इसमें चारों एलिमेंट्स आ गए। दिस इज़ अवर all relation in B. Now move toward our question number 7. Question number 7 is, how many relations can A into B have if set A has 4 element and set B has 3 element? अब इसमें कहा जा रहा है कि A into B को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो उसके कितने एलिमेंट बनेंगे, कितने रिलेशन बनेंगे। अगर हमारे सेट A में 4 एलिमेंट हैं और सेट B में 3 एलिमेंट हैं। Number of elements in set A is equal to 4 and number of element in set B is equal to 3. So A into B, हमने A को मल्टीप्लाई करना है B से, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। 4 3s are 12. So number of relation will be 2 is raised to power 12. अब हमने क्या करना है, इसकी पावर को फाइंड कर लेना है। 2 को हमने 12 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 4096। दिस इज़ आवर आंसर, यानी हमारे टोटल 4096 रिलेशन बनेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम। इसमें हमारे पास सेट दिया हुआ है A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, B इज़ इक्वल टू 0 1 2 3, वेयर A B इज़ अ मेंबर ऑफ R इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर आर सम कंडीशंस टू सॉल्व द क्वेश्चन। नंबर 1 कंडीशन इज़ A इज़ इक्वल टू B, यानी A के तमाम एलिमेंट जो हैं B के एलिमेंट के बराबर हों। क्वेश्चन नंबर 2 कंडीशन इज़ A प्लस B, जब हम A और B के एलिमेंट को प्लस करेंगे तो इक्वल होगा वो 4 के। नंबर 3 कंडीशन इज़ A इज़ ग्रेटर दैन B, और A के एलिमेंट ग्रेटर होंगे B के एलिमेंट से। नंबर 4 इज़ A डिवाइड्स B, यानी A डिवाइड करेगा B को। स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमने इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है A इंटू बी। A हमारे पास है 1 2 3 4, B इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को तमाम एलिमेंट से पहले मल्टीप्लाई करना है। 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0। अब 2 को लेते हुए तमाम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 2 0 2 1 2 2 एंड 2 3। इसी तरह अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3। इसी तरह अब लास्ट एलिमेंट है हमारा 4, उसके साथ भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 4 1 4 2 एंड 4 3। यहाँ तक हमारे तमाम एलिमेंट्स, इनकी प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जब तक हम प्रोडक्ट फाइंड नहीं करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग हमने ये कंडीशंस सॉल्व करनी है, प्रूफ करनी है। ओके, अगर फर्स्ट कंडीशन इज़ A इज़ इक्वल टू B, यानी A का एलिमेंट बराबर होगा B के एलिमेंट के साथ।
तो हमारे ये जो एलिमेंट हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड की थी, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखें यहाँ पे ए का एलिमेंट था 1 और बी का एलिमेंट भी 1, तो ये इसके अकॉर्डिंग बराबर हुआ, इक्वल हुआ, ए इज़ इक्वल टू बी। इसी तरह देखें और कौन सा सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है 2 और 2, ये भी एक दूसरे के बराबर है। ये सेट ए का है और ये सेट बी का एलिमेंट है, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरह 3 और 3 ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह ये कंडीशन हमारी प्रूफ हुई, यानी ए इज़ इक्वल टू बी। और सेकंड कंडीशन इज़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4। अब हमें सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि अगर हम ए के सेट को ए के सेट के एलिमेंट को बी के सेट के एलिमेंट के साथ अगर ऐड करें तो वो बराबर होना चाहिए 4 के। ओके, 1 में 0 प्लस करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, 1 में 1 प्लस किया तो भी 1, 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4। देखें ये कंडीशन हमारी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो ये 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4, यानी इसका आंसर आ रहा है 4। इसी तरह आगे देखते चलें, 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4, तो ये भी हमारे इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। 2 प्लस 2 अगर हम करें तो वह होगा इक्वल्स टू 4। इसी तरह आगे देखते हैं, 3 0, 3 में अगर हम 0 ऐड करें तो 3 ही रहेगा। इसी तरह 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4, तो ये हमारी थर्ड एलिमेंट आ गया। इसी तरह आगे देखें, इसमें यहाँ पे 4 प्लस 0, 4 में अगर हम 0 ऐड करें तो इज़ इक्वल टू 4, यानी हमारी सेकेंड कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो गई। अवर थर्ड कंडीशन इज़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, यानी ए के एलिमेंट ग्रेटर हों बी के एलिमेंट से। तो ये देखिए इन सेट्स में ए का एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 से ग्रेटर है, 0 हमारा बी का एलिमेंट है और 1 जो है ए का एलिमेंट है, तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी। यहाँ पे 1 0 आ गया पहला हमारा। इसी तरह ये इक्वल है, ये नहीं आ सकता, ये छोटा है, ए हमारा लेस है, ये भी लेस है, ये हमारा ग्रेटर है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, यानी ए का एलिमेंट ग्रेटर है बी के एलिमेंट से, तो ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, सो ये भी हमारी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ये इक्वल है, ये नहीं आ सकता, ये लेस है। ये वाला पहला एलिमेंट जो है वो हमारे ए का सेट का एलिमेंट है, इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग देखना है। इसी तरह 3 0 है, तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी एलिमेंट, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये भी ग्रेटर है, 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, यानी ए का एलिमेंट ग्रेटर है बी के एलिमेंट से। 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ये इक्वल है, ये नहीं ले सकते हम। 4 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ये भी हमारा इस कंडीशन में आ जाएगा। ये दिस वन इज़ ऑल्सो इज़ लाइक दैट दिस कंडीशन। 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये तमाम एलिमेंट जो है इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ओके, अब यहाँ पे हमारी फोर्थ कंडीशन है ए डिवाइड्स बी, यानी ए डिवाइड कर दे बी को। तो यहाँ पे 1 डिवाइड कर रहा है 0 को, 2 इज़ डिविजिबल बाय 0, 3 0, 4 इज़ डिविजिबल बाय 0, यानी 4 से 0 डिवाइड हो जाएगा। 1 डिविजिबल बाय 1, 1 डिविजिबल बाय 2, 1 डिविजिबल बाय 3, 2 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हमारी फोर्थ कंडीशन भी प्रूव्ड हो गई। इन पार्टीशन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इफ़ ए बी रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़ते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इस क्वेश्चन में हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है ऑफ द रिलेशन इन इंटीजर्स गिवन बाय, ये सेट हमें गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये अप टू ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो हमने इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम कितने सेट लेते हैं, कितने एलिमेंट इसमें लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन दी हुई है, रिलेशन 1 R1 इज़ इक्वल टू ए बी, 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने ए या बी की कोई वैल्यू सपोज कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यू पुट करके ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते जाना है। तो लेट सपोज इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, हमने ये 4 एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है। सो हम ये फार्मूला पुट करेंगे, 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। इन तमाम सवालों के साथ हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन में पहला इसका पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, अगर a हमारा 1 है तो हम इसमें a की जगह 1 पुट कर लेंगे। 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। 2a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया, प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। अब हमने क्या करना है, 2 1 ज़ा 2 प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे b इज़ इक्वल टू 10 और यहाँ से b जब हम 2 लेके उस तरफ जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके ये नेगेटिव हो गया और इसमें से ये
माइनस कर दिया, b इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, यानी हमारी पहली वैल्यू आ गई 8। इसी तरह हम 2 को सॉल्व करेंगे। इफ़ हमारे पास a की वैल्यू है 2, देन 2a प्लस b इज इक्वल टू 10। 2a की जगह हमने वैल्यू पुट की, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस b इज इक्वल टू 10। अब ये 4 यहाँ से हम लेकर उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, b इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। हमारी नेक्स्ट दूसरी वैल्यू आ गई 6। इसी तरह मैं लास्ट वाला समझा रही हूँ अब आपको। a इज इक्वल टू 4, अगर a हमारा 4 है तो हम a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस b इज इक्वल टू 10। यहाँ पे इक्वल की साइन आएंगी, 2 4 ज़ा 8 प्लस b इज़ इक्वल टू 10, ये एज इट इज़ लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे से हम 8 को उठा के जब इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 10 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 2। सो आवर रेंज इज़ 2 4 6 8। ये जो हमने फाइंड आउट की है ये हमारी रेंज है, और जो हमें गिवन थी ये हमारा डोमेन है। तो ये हमने रेंज और डोमेन फाइंड कर लिया यहाँ पे। हेयर आवर क्वेश्चन नंबर 9 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव 3 कंडीशंस। इसमें से हमने पहली कंडीशन अभी कंप्लीट की है। द सेकंड कंडीशन इज़ R2 a प्लस b इज इक्वल टू 8, एंड थर्ड कंडीशन इज़ R3 इज इक्वल टू a माइनस b इज इक्वल टू 8। ये वाली कंडीशन जो है बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस कंडीशन के है, तो ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट वाली पार्ट 3 समझाती हूँ। स्टार्ट। और सेकंड कंडीशन मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व हुई हुई है। अगर हम सपोज कर लें यहाँ पे a की वैल्यू जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था अभी सेम एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे आप 4 तक भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप 7 8 जितनी चाहें उसकी वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करते जाएँ। एक इसका मैं समझा दे रही हूँ, a इज़ इक्वल टू 1, देन 1 प्लस b इज़ इक्वल टू 8, यानी a की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। a प्लस बी अगर यहाँ पे था a प्लस बी, तो a की जगह हमने 1 पुट कर दिया, a की वैल्यू को पुट किया, तो ये हो गया 1 प्लस बी इज़ इक्वल टू 8। अब हमने क्या करना है, ये 1 यहाँ से उठा के इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, b इज़ इक्वल टू 8 माइनस 1, तो ये हमारी 7 आ गई। इसी तरह ये तमाम इसी तरह सॉल्व होंगे। तो इसका डोमेन जो है वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और रेंज हमारी वही होगी जो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ली है। Our third part of question number 9 is R3 a minus b is equal to 8 if। इधर भी हमने a की वैल्यू ले लेनी है अपनी तरफ से, कोई सी भी 1 2 3 लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4। देन अब ये फार्मूला पुट करना है a माइनस बी इज इक्वल टू 8। a की जगह हम a की वैल्यू को पुट कर लेंगे, यहाँ पे हमने a की वैल्यू ली है 1, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से 1 हम लेकर जब उस तरफ आएंगे तो ये पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, और ये b भी हमारा नेगेटिव है। सो माइनस बी इज़ इक्वल टू 8 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 7। तो माइनस का b था, जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया b माइनस 7, b इज़ इक्वल टू माइनस 7। इसी तरह मैं इसको आपको लास्ट वाला समझा रही हूँ, a इज़ इक्वल टू 4, दैन a माइनस बी इज़ इक्वल टू 8। अब हमने a की वैल्यू को पुट कर देना है, a की जगह a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो 4 माइनस बी इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पे हमने a की जगह 4 पुट कर दिया। अब यहाँ से हम 4 को लेकर जाएंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, माइनस बी इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4। 8 में से 4 माइनस किया तो हमारा आ गया 4। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई b इज़ इक्वल टू माइनस 4। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, अब यहाँ पे हमने इसकी रेंज और डोमेन फाइंड करना है। तो रेंज हमारी ये होती है जो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ये हमारी रेंज है। ओके, एंड आवर डोमेन इज़ 1 2 3 4। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द रिलेशन आर b is equal to 2a in integers. The set of integers has the domain -1 0 1 and 2. Find its range। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें डोमेन गिवन है, गिवन डोमेन ऑफ रिलेशन r इज इक्वल टू -1 0 1 2। फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन, इसमें हमने रेंज मालूम करनी है। ओके, डोमेन हमें गिवन है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डोमेन लिखना है इसका। इफ़ a इज़ इक्वल टू -1, यहाँ पे हमें गिवन है a इज़ इक्वल टू 0 1 एंड 2, तो इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। b इज़ इक्वल टू 2a, b इज़ इक्वल टू 2a। अब a की जगह a की वैल्यू को पुट करना है 2a, सो 2a की वैल्यू है हमारी इसमें -1। सो अब इसको हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, बीच में जब हमारे ब्रैकेट हो और कोई साइन ना हो तो हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब इसी तरह
ए की वैल्यू है 0, बी इज इक्वल टू 2a, 2a, तो ए की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 0 0। इसी तरह ए की वैल्यू है 1, बी इज इक्वल टू 2a, 2a की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, 2 1 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू है 2, बी इज इक्वल टू 2a, ये कंडीशन हमें दी हुई है, इसमें हर जगह हमने यही कंडीशन यूज़ करनी है, 2 2 4। सो आवर रेंज हैज़ बीन फाइंड आउट। रेंज ऑफ रिलेशन इज r is equal to -2, 0, 2 and 4. This is our answer. Question number 11 is the relation r x y is equal to x square in the set integers has the domain positive integer, find its range. इसमें भी हमने range find करनी है according to this condition. Let's suppose x is equal to 1, 2, 3 and 4. यहाँ पे हमने suppose कर लेनी है x की वैल्यू, ये हमारा डोमेन हो जाएगा और हमने रेंज फाइंड करनी होगी इसके अकॉर्डिंग। देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व करना है, ये कंडीशन हमें गिवन है। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, x की यहाँ वैल्यू है 1, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज़ 1, यानी 1 को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 ही आएगा, 1 1 1। इसी तरह x इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन है हमारी, तो x की वैल्यू पुट की हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, यानी x की वैल्यू हमारी 2 थी तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 2 4। इसी तरह x की वैल्यू हमारी है 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू पुट की 3, 3 3 9। इसी तरह 4 4 16. So y is equal to 16, y is equal to 1, 4, y is equal to 9 and y is equal to 16. Our range is 1, 4, 9 and 16. ये हमारी रेंज आ गई इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 is list the 16 different relation on the set 0 1. इसमें हमें सेट गिवन है, इसके हमने 16 रिलेशन फाइंड करने हैं। How many of the 16 different relation contain the pair 0 1? Okay, तो given set है हमारे पास 0 1. If the set is A, आप सपोज कर लें कि इस सेट का नाम है A 0 1. So अब अगर हमें सिंगल सेट दिया हुआ होता है और उसके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, तो हमने उसको उसी सेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। इसमें हमारे 4 एलिमेंट आएंगे इसके, सो हमने इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट हमने पिछले अभी क्वेश्चंस में फाइंड किए, पहले एलिमेंट को लेके इन तमाम नेक्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 एंड 0 1। इसी तरह अब 1 0 एंड 1 1, ये हमारी प्रोडक्ट फाइंड हो गई। अब इसमें हमने फार्मूला अप्लाई करना है, सबसेट वाला, जिस तरह से हम सबसेट फाइंड करते हैं उसी तरह से इसके रिलेशन भी फाइंड करने हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 एंड 4, so 2 raised to power 4, 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यानी इसके हमारे पास टोटल 16 सबसेट या बाइनरी रिलेशन बनेंगे। When we are going to find subsets, our first subset is null set और empty set. जब भी हम सबसेट बनाने लगते हैं तो पहला सेट हमारा empty या null होता है, उसके बाद हम सिंगल एलिमेंट का सबसेट लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट एलिमेंट इज़ 0 0, तो पहला इसका सबसेट होगा 0 0, दैन 0 1, दैन 0 1 0 एंड इन लास्ट 1 1। ये तमाम सिंगल एलिमेंट के रिलेशन बन गए। अब हमने क्या करना है, 2 एलिमेंट्स के रिलेशन फाइंड करने हैं। तो पहले एलिमेंट को लेके पिछले तमाम एलिमेंट्स के साथ रखते जाएंगे, 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1। इसी तरह अब सेकंड वाले एलिमेंट को लेके पिछले लास्ट इनके बाद वाले एलिमेंट के साथ रखते जाएंगे, 0 1 1 0, 0 1 1 1, ये आ गए 0 1 1 0, 0 1 1 1। इसी तरह रिलेशन 11 होगा हमारा, 1 0 एंड 1 1, ये वाला एलिमेंट लेके इसके साथ रखेंगे। अब हमारे 2 के तमाम एलिमेंट्स हो गए। रिलेशन हमने जब बनाया तो पहले नल सेट लिया, फिर सिंगल एलिमेंट लिए, फिर डबल एलिमेंट लिया। अब इस तरह हम 3 एलिमेंट का एक रिलेशन बनाएंगे, 0 0 0 1 1 0, 0 0 0 1 एंड 1 1। इसी तरह 0 1
1 0 एंड 1 1, 0 0 1 0 1 1 एंड लास्ट हम तमाम एलिमेंट रख देंगे। लास्ट में हमारा जो सबसेट होता है वो तमाम एलिमेंट आ जाते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसी तरह हमारे टोटल 16 रिलेशन हमने फाइंड करने थे। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हाउ मेनी रिलेशन कंटेन द पेयर 0 1, यानी इस एलिमेंट में, इस सेट में 16 रिलेशन कौन से बन रहे हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।